हेलो बच्चों। आज हम शुरू करते हैं गणित मंजरी क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली थोड़ा सा आपको लग सकता है कि दिस इज द हिस्ट्री, बट वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द नंबर्स इन्वेंटेड, वाई दे वर इन्वेंटेड। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज आपके पास 10 काउज है and they go to the forest in the morning and return in the evening, how will you know all have come back if you don't know the counting? कैसे पता चलेगा आपको? बताओ, सोच सकते हो व्हाट यू विल डू? देखिए, पहले भी जब एंशियंट टाइम्स में लोग अपनी कैटल्स को लेके जाते थे या कुछ और भी था, तो उनको ये देखना पड़ता था कि हम कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता, कई बार तो वो पेबल्स रख लेते थे। पेबल्स रखे एक अपने अर्दन पोट में, और जैसे ही कैटल आई, एक कैटल आई उसके साथ एक पेबल रख लिया, दूसरी आई दूसरा पेबल उसके अंदर, तीसरी आई तीसरा पेबल उसके अंदर, नेक्स्ट आई नेक्स्ट पेबल उसके अंदर। और जब वो रिटर्न हुई, वापस आई, तो एक आ गई तो एक पेबल निकाल दिया, दूसरी आई दूसरा पेबल निकाल दिया, और जैसे जैसे वो आते गए सब पेबल से निकलते गए। अब अगर उसमें अर्दन पॉट खाली हो गया, बिल्कुल एम्प्टी है, इट मीन्स ऑल द केटल्स हैव कम बैक। और अगर उसमें कुछ रह गया तो इसका मतलब कोई रह गई है। तो दिस वाज द वे ऑफ काउंटिंग। तो इसलिए लोगों को क्या हुआ, ज़रूरत हुई, ह्यूमन नीड टू काउंट। देयर केम ह्यूमन नीड टू काउंट। क्यों हुई? देखिए, मैथमेटिक्स वाज नॉट बोर्न इन द क्लास। ऐसे नहीं क्लास में गई और बस सोचा कि काउंटिंग सिखानी चाहिए, 1 2 3 4 काउंट करना शुरू कर दिया। नो, दिस वाज अकॉर्डिंग टू नीड। अब जैसे मैंने आपको कैटल का एग्जांपल दिया कि कैटल काउंट करनी होती थी, हर्ड्स जाती थी बाहर, कैसे काउंट करने, दे नीड द काउंटिंग, दे हैड फाउंड आउट द वेज, पर वो कितने लिमिटेड थे। अब अगर सपोज उसमें 4 रह गए पेबल्स, तो वो कैसे देखेंगे कि कितने रह गए हैं, क्योंकि 1 to 1 तो उन्होंने कर लिया उसमें। जो फूड स्टॉक्स थे होते हैं और जो ट्रेड करना था, इन सब में उनको काउंटिंग की ज़रूरत थी। फूड स्टॉक्स के लिए, ट्रेड के लिए, दे नीड द counting. Now what happened? It means what was their need? नीड एसोसिएट काउंटिंग से आ गई, और काउंटिंग से क्या आया, हमारा नंबर्स आ गए, और नंबर से क्या आ गया, मैथमेटिक्स में आ गए, नंबर्स आ गए, और नंबर में मैथ्स आ गया हमारा। ठीक है। नाउ अब इसमें 1 to 1 कोरस्पोंडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 to 1 ये आपकी बुक में भी दे रखे कि 1 to 1 चलता था काम। व्हाट वाज दिस? दिस वाज आपका सेम एग्जांपल आई एम टेलिंग यू अगेन। दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, व्हाट इज 1 to 1 कोरस्पोंडेंस? 1 to 1 कोरस्पोंडेंस। Same example I am taking again for 1 to 1. What is 1 to 1 correspondence? कि अगर सपोज आपकी ये काउ है, दिस इज काउ, this is but the shape I am making. Suppose I'm writing the name. This is so this cow and cow, again cow, 4 cows are there, and there are pebbles, 1 pebble, 2,
3, 4. So 1 is associated with 1. Second is associated with this. Third is associated with this. Fourth is it means 1 to 1. अगर जितनी काउ है उतने पेबल्स हैं, सब कंप्लीट हो गया, तो इट मीन्स दे आर कंप्लीट. सो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए. नेचुरल नंबर्स आए तो क्या हुआ, काउंटिंग स्टार्ट होगी. नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4 and so on. The people came to know about the नेचुरल नंबर्स. अब देखिए इसमें आप एक एग्जांपल और ले. दिस सपोज ऑडिटोरियम है या इन योर क्लासरूम देयर आर हाउ मेनी बेंचेस. सपोज देयर आर 20 बेंचेस. वन बेंच इज वेकेंट. तो क्या होता है कि इस पे कौन बैठा है, ये नहीं आए बच्चे, तो इमीडिएटली काउंट होता है. तो ये थोड़ी उसके लिए क्वांटिटी के लिए तो ठीक था, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो ये मुश्किल है. तो इससे बर्थ ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया कि हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आ गए और आपका 1, 2, 3 फिर हो गया बर्थ ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स के बाद ये बहुत बात हुआ. इससे पहले भी जो हिस्ट्री इन बोन्स भी मिलती है, हिस्ट्री रिटन इन बोन्स. हिस्ट्री रिटन इन बोन्स क्या है, आई एम गिविंग द हेडिंग हिस्ट्री रिटन इन बोन्स. देखिए अबाउट 35,000 ईयर्स अगो क्या था, अबाउट 35,000 years ago people did not have any notebooks. What they did, notebooks तो नहीं थी, no notebooks. Then what they did, they carved marks on bone. And these are found. इससे काउंटिंग इज, इस पे मार्क्स कैसे करते थे, जैसे टैली मार्क्स हो गए. अब ये 4 है, 5. सो दीज आर, पर इनसे ग्रुप्स में काउंटिंग आसान हो जाती थी, इजी हो गई कि फटाफट 4 है, 4 के कितने टैली मार्क्स हैं. टैली मार्क्स यू नो, यू आर डूइंग नाउ इन योर अर्लियर क्लासेस, यू हैव डन दिस आल्सो. So this was giving you these bones were called Libombo, again spell, bones. These were found Libombo. These were found in Libombo mountains at about 35,000 years ago. और इनमें क्या था, 29 डिस्टिंक्ट डेलिबरेटली कार्व्ड मार्क्स थे, जिनसे क्या पता चल रहा था हमें कि दीज आर फाउंड इन अफ्रीका. और ये 35,000 ईयर्स ओल्ड थे. कंटेन्स कार्व्ड नोचेस. तो इसका मतलब क्या था कि रिकॉर्डिंग नंबर्स वर डन लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न सिविलाइजेशन. देन
Why did Lebombo bones need? Can you tell me? Because they make the counting in groups easy. Then what is one-to-one correspondence? These are the two questions, main questions. This you must know. So the questions I am writing you must know. Why did human need counting? Answer you must think and write. If you are having any problem, you can ask me in comments. And second is, what is one-to-one correspondence? And what is the significance of Lebombo bones? देखिए ये लग तो आपका रहा है कि हिस्ट्री है, बट दिस इज गिवन इन योर बुक एंड वेरी इंटरेस्टिंग. वो मुझे मस्ट नो व्हाट द मैथमेटिक्स इज, हाउ दिस केम इनटू दिस एग्जिस्टेंस. सो वी मस्ट डू ऑल दिस गिवन इन योर बुक. आप अपनी बुक में से पढ़िएगा ध्यान से, एंड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो रेस्ट ऑफ द introduction and exercise chapter 3.1 we will do in the next video. So I will like, if you like this or you are having any questions, you must write the question in the comment. I will answer them, and you must like the video and share it to your friends, and be regular. I will be taking each and every part of the chapter.